हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा, बीते कल बिलासपुर कांग्रेस की मीटिंग में जिस तरह पार्टी कार्यकर्ताओं ने सरकार को निशाने पर लिया है, उस सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि बिलासपुर में कांग्रेस का संविधान बचाओ कार्यक्रम था, लेकिन इसमें न तो संविधान को लेकर चर्चा हुई, न संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर पर किसी ने बोला और न ही किसी ने पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा की। इस बैठक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सुक्खू सरकार, कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस हाईकमान को निशाने पर लिया है। रणधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं, प्रदेश में संगठन न होने के आरोप लगाए हैं और जिलाध्यक्ष नहीं होने की बात कही है। कार्यकर्ताओं ने संगठन पूरी तरह निष्क्रिय होने की बात कही है। सरकार पर भी कई आरोप लगाकर कटघरे में उन्हें खड़ा किया है। रणधीर शर्मा ने कहा कि कार्यकर्ता कहते सुने गए कि विकास कार्य के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, लेकिन मित्र मंडली की इस सरकार में खूब मौज है। भारतीय जनता पार्टी के आरोपों को अब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भी सत्यासित कर रहे हैं। पिछले कल कांग्रेस पार्टी के संविधान बचाओ कार्यक्रम जो बिलासपुर में संपन्न हुआ और जिसमें अन्य नेताओं सहित कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्षा उपस्थित थी, उनके सामने जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार और प्रदेश के कांग्रेस संगठन के बारे में खुलकर आरोप लगाए, सरकार और पार्टी की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए, वो सारी बातें प्रदेश में कांग्रेस सरकार और कांग्रेस संगठन की दुर्दशा को जग जाहिर करते हैं। उस बैठक में जिस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संगठन ना होने के आरोप तो लगाए ही, यहाँ तक कि जिला अध्यक्ष नहीं होने की बातें कही, संगठन के पूरी तरह निष्क्रिय होने के आरोप लगाए। वहीं प्रदेश सरकार पर भी अनेक तरह के आरोप लगाकर सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम किया। जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने खुलकर बैठक में कहा कि इस सरकार में ना तो कोई विकास के कार्य हो रहे, ना कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के काम हो रहे और ना ही जनता के हितों की रक्षा की जा रही है। उन्होंने खुलकर कहा कि हमारी सरकार के पास, हमारे मुख्यमंत्री के पास विकास कार्यों के लिए तो बजट है नहीं, जनहित की कल्याणकारी योजनाओं के लिए तो पैसा है नहीं, परंतु ओएसडी, एडवाइजर, चेयरमैन, उनकी फौज खड़ी करके उन पर लुटाने के लिए पैसा है। एक कार्यकर्ता ने तो यहाँ तक कहा कि हमारे ठेकेदारों की तो पेमेंट नहीं हो रही और मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर लेके कभी बॉम्बे चले जाते हैं, कभी बेंगलोर चले जाते हैं, कभी दिल्ली चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं। कुल मिलाकर जो भारतीय जनता पार्टी आज तक आरोप लगाती है कि ये सरकार जन विरोधी सरकार है, ये सरकार जनहित में कोई काम नहीं कर रही, उल्टा पिछली भाजपा सरकार की द्वारा चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं को भी बंद कर रही है, उस पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मुहर लगाई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू से उनके मंत्री तक खुश नहीं है। बीते दिनों शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का हैरान करने वाला बयान आता है, जिसमें वे कहते हैं कि शिक्षकों की ट्रांसफर की उन्हें जानकारी नहीं थी।
रणधीर शर्मा ने कहा कि जिस सरकार से आम जनता, पार्टी कार्यकर्ता, नेता, विधायक और मंत्री नाराज हो, उस सरकार के मुखिया को प्रदेश के हित में अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि प्रदेश आगे बढ़ सके। वो चाहे मुख्यमंत्री कार्यालय के जीर्णोद्धार की बात हो, वो चाहे मंत्रियों के कार्यालयों के पुनर्निर्माण की बात हो, उन पर तो करोड़ों खर्च हो रहे हैं, परंतु विकास कार्यों पर कोई खर्च करने के लिए इस सरकार के पास बजट नहीं है। ये जो आरोप हम लगा रहे थे, ये आरोप कल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं के सामने, विशेषकर पार्टी की प्रदेश अध्यक्षा के सामने लगाए। और उससे भी बड़ी बात है कि किसी नेता ने, यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्षा ने भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, सरकार का कहीं कोई बचाव नहीं। कार्यकर्ताओं ने तो 2 मंत्रियों के त्याग पत्र, इस्तीफे तक मांग लिए, प्रदेशाध्यक्ष को अपना पद छोड़ने की नसीहत दे डाली, परंतु उसके बावजूद भी कांग्रेस नेताओं की चुप्पी इस बात को साबित करती है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पास इन बातों का कोई जवाब नहीं है और कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस सरकार में गुटबाजी सिर चढ़कर बोल रही है। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ सपना शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।